पीके इज द गेम चेंजर। वो प्रशांत किशोर तो चुनाव जिताते, मैं ही प्रशांत किशोर नंबर उनका रहे 300 उसके आसपास रहेगा नंबर। बीजेपी की 303 सीट थी लास्ट टाइम। दे विल इंप्रूव देयर नंबर। करता हूँ, बिल्कुल कैंडिड होके करता हूँ। आपकी आंखों में सच्चाई दिख रही है मुझे। मैं आपको बता रहा हूं, आई गॉट इट रॉन्ग इन 4 states. Why only Bengal? I got wrong in Bengal. I got it wrong in UP. I got it wrong in Rajasthan, and I got it wrong in Maharashtra. 4 big states? Yes, yes. मैंने आज तक जीवन में कभी किसी को ये बताया नहीं कि आप क्या सवाल पूछो। डांस करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा में बीजेपी को बंगाल में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। और दीदी बंगाल में फिर से आ तो प्रशांत किशोर के मुंह पर गोबर पड़ गया। एक बार फिर ममता बनर्जी ने बंगाल में बड़ा खेला कर दिया है। तस्वीर If you are trying to punish me for or blame me or rightly so. Today is the last day when I should make any forecast. आज तो पूरे इंडिया में लोग कह रहे हैं ये सबसे बड़ा गलत आदमी प्रशांत किशोर है। BJP, it will be a major thing if BJP breaks into double-digit vote share in तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु बड़ा स्टेट है और वहां बीजेपी को अभी तक बहुत 5% से कम वोट आता रहा है। तो जैसे तेलंगाना में 14% वोट लेकर वो एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे बने, वही हो रहा है जब राहुल जी को, क्योंकि कांग्रेस वो चला रहे हैं, कांग्रेस के नेता वो हैं, इंडिया में कोई बड़े निर्णय हो नहीं सकते जब तक उनकी सहमति ना हो। तो जब उनको हेडक्वार्टर पे होना चाहिए, उनको अलायंसेस फिक्स करने चाहिए, सीटों के निगोशिएशन को तय करना चाहिए, नैरेटिव पे काम करना चाहिए, किनको टिकट मिलेगा इसको तय करना चाहिए, रिसोर्स कहाँ से आएगा इस पर तय करना है। ये ना करके आप मणिपुर में घूम रहे हैं, नागालैंड में घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली दोनों तरह से ये गलत मूव है टाइमिंग के हिसाब से। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि पहले दौर में उनको कुछ सफलता मिलती दिखी, लेकिन ये जो सेकेंड राउंड की उन्होंने ये यात्रा शुरू की है, इसमें ट्रैक्शन कम और परेशानी ज्यादा दिख रही है। आज वही यूपी के लड़के पूरा होप बन के देश में विदाउट प्रशांत किशोर, विदाउट प्रशांत किशोर, यानी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं पड़ती। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जब जरूरत हवा बदलती है, हवा बदलती है। मेरी तो जरूरत है ही नहीं। मैं जो लोग जो नॉर्मल लाइफ होता है ना, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे नेबर हैं, मेरा कोई है मोदी को चैलेंज मटेरियल आउटकम के लिए कांग्रेस को 100 पार करना है। 100 पार करती हुई दिख रही है? मुझे नहीं दिखता है, आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। काउंटिंग 4 जून को हो चुकी है। कांग्रेस के 99 कैंडिडेट गिनती के बाद इलेक्शन कमीशन ने विजयी घोषित कर दिए हैं। तो प्रशांत किशोर के मुंह पर गोबर पड़ गया। टुडे इज द लास्ट डे व्हेन आई शुड मेक एनी फोरकास्ट। आज तो पूरे इंडिया में लोग कह रहे हैं ये सबसे बड़ा गलत आदमी प्रशांत किशोर है। World is in love with me, my looks, my physique. क्या बात बोल दी। What do you think? Will Mr. Modi be the Prime Minister again? आप जो सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स आ रहे हैं, आप उनको सुन लीजिए। ये ऐसे है कि आप सेंचुरी तो बना रहे हैं, लेकिन एक सेंचुरी आपने फ्लॉलेस बनाई और एक सेंचुरी आपने 6 कैच ड्रॉप के बाद बनाई। तो रुको जरा, सब्र करो। जितनी ज्यादा स्ट्रेस होती ना, उतना मुझे अच्छा है। बंगाल में 18 सीट्स पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी। बंगाल आपने बहुत नजदीक से देखा है, काफी काम किया है। इस बार ग्राउंड सिचुएशन क्या है? खास करके संदेश खाली का जो मुद्दा उठा है, वो तृणमूल कांग्रेस को नुकसान करेगा, बीजेपी को क्या देखिए, मैं बंगाल में अभी जमीन पे नहीं हूं, मैं फर्स्ट हैंड मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन संदेश खाली जैसे जब भी मुद्दे आते हैं तो नो मैटर व्हाट यू क्लेम, जो रूलिंग पार्टी है उसको उसका नुकसान होगा ही होगा। बट संदेश खाली विथ और विदाउट संदेश खाली, बीजेपी हैज बीन ऑन अपसर्ज इन बंगाल। मेक नो मिस्टेक, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन दिल्ली दे थिंक कि बंगाल में तो बीजेपी खत्म हो गई। बीजेपी आज भी वहां बहुत मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है। एक बार फिर ममता बनर्जी ने बंगाल में बड़ा खेला कर दिया है। तस्वीर अब विद द इंक्रीजिंग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट टीएमसी, क्योंकि उनके 12-13 साल हो गए सरकार में, TMC will find it increasingly difficult to defend their territory. So to that extent, I do not see BJP
going down below what they got in 2019. तो विधानसभा के मुकाबले बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा में पश्चिम बंगाल में कर सकती है, एंड दैट विल कम एज अ सरप्राइज टू मेनी पीपल इन दिल्ली हु आर थिंकिंग कि बीजेपी बंगाल में खत्म हो गई है या बहुत कमजोर हो गई है। कालीघाट में ममता बनर्जी के घर के बाहर सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जैसा बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी देवेंद्र, वैसा तो कम से कम रुझान नहीं दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के घर के बाहर कालीघाट में जहां सेलिब्रेशन शुरू हो गया तो एक बार फिर से बता दें, इलेक्शन कमीशन के रुझानों में फिलहाल वाराणसी की सीट से अजय राय आगे चल रहे हैं। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी में पीछे हो गई हैं। ये मुकाबला दिलचस्प होता चला जा रहा है। अमेठी में किशोरीलाल शर्मा को खड़ा करके, अपने आप को ना खड़ा करके पर अपने आप को कैंपेन फेस बना के कांग्रेस ने गलती की है। आई एम नॉट हियर टू से कि प्रियंका को बनना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेटस को बदलना चाहिए। जिस पर भी भरोसा है उसको बना दो। किशोरी लाल शर्मा इस समय है जो कि अमेठी से चुनाव जीत कर आए हैं। स्मृति ईरानी को उन्होंने चुनाव को हराया है। किशोरी लाल जी, आपका अभिनंदन है। पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपकी एक बड़ी जीत हुई। Today is the last day when I should make any forecast. आज तो पूरे इंडिया में लोग कह रहे हैं ये सबसे बड़ा गलत आदमी प्रशांत किशोर है। Strategist and ex-strategist, I should not have got into the number. I never used to. It just last 2 years I made the कभी mistake. थेरेपी लेने का सोचा या लेते हो? हैं? और चाहिए। जूते कितने के? कितने पैसे की? हाँ, इंडियन नेशनल। Another state which again is not being followed from the BJP's point that closely is Tamil Nadu. Again, I see in Tamil Nadu probably for the first time BJP will break into double digit vote share. आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, सोच रहे होंगे भैया तमिलनाडु में क्या हो रहा है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है, जो प्रधानमंत्री का एफर्ट है पिछले 4-5 सालों में, बहुत ज्यादा एफर्ट इन लोगों ने तमिलनाडु में लगाया है। और मुझे लग रहा है कि एनीथिंग बिटवीन 8% एंड अबव, 8 to 12% के आसपास बीजेपी का वोट शेयर तमिलनाडु में तो तमिलनाडु में हो ये रहा है कि इंडिया गठबंधन 37 पर है और एनडीए 1 पर है। ये तमिलनाडु की स्थिति, स्टेट वार आंकड़े हम आपको बताएंगे। Today is the last day when I should make any forecast. आज तो पूरे इंडिया में लोग कह रहे हैं ये सबसे बड़ा गलत आदमी प्रशांत किशोर है। तमिलनाडु और केरल, एंड होल्ड इट टू मी, hold me to this statement. कि जो सरकार अभी है वो जिस तरह का नंबर उनके पास पिछले लोकसभा में या अभी के लोकसभा में है, मोर और लेस इन्हीं नंबरों के साथ या इससे थोड़ा बेहतर नंबर के साथ वो वापस आ सकते हैं। बिल्कुल 300 का नंबर उनका रहे, 300 उसके आसपास रहेगा ना। सरकार बीजेपी की बनी 300 के साथ नहीं, 300 के साथ नहीं। पार्टी वाइज मुझे लग रहा है 3 कारण जिससे भाजपा को नुकसान हुआ मुझे जो लगता है। पहला, जिसने भी ये नारा लिखा 400 पार, there's nothing wrong in the नारा, I have been thinking about it, it's just a half नारा। 400 पार तो है, लेकिन किस लिए? They left it open। जैसे 2014 में नारा बना था, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सो पर्पस वाज डिफाइंड। क्यों मोदी सरकार? क्योंकि महंगाई को कम करना है। इस बार आपने कहा 400 पार। ये एक जो चीज जिसने भी बीजेपी का नारा लिखा है, सबसे बड़ी गलती वहां हुई है कि उनको वो डिफाइन नहीं किया कि 400 पार क्यों। और जब 400 पार का नारा आया तो जो बीजेपी के लाउड माउथ थे, उन्होंने अपने एरोगेंस में या गलती से या इग्नोरेंस में कह दिया भाई क्यों 400 पार चाहिए, बोला हम संविधान बदलना है। दैट हैज डन अ मटीरियल डैमेज एवरीवेयर टू बीजेपी। फर्स्ट वन हु इन जनवरी सेड एट द पीक ऑफ राम मंदिर का कोई इंक्रीमेंटल वोट बीजेपी को नहीं है। You have told me in an interview. I've told you, I've told in many other things. मैंने उसमें यह भी कहा है कि अगर मोदी जी 10 चुनाव हार जाए तो वो इतने बड़े लीडर नहीं रह पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी 90 चुनाव हारने के बाद भी लीडर बने हुए हैं, ये उनका कैरेक्टर है और दैट्स हिज स्ट्रेंथ। पर इस बात इतना आसान नहीं। आप देखिए थोड़ी सी टर्बुलेंस आई और पूरे देश में कितनी भयावह मचा हुआ है। भाई अब मोदी रहेंगे, चले जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इमेजिन कीजिए कांग्रेस पिछले 10 साल से
लगातार सुबह शाम उनको थपेड़े लगाए जा रहे हैं, फिर भी वो आदमी खड़ा है। पीके इज द गेम चेंजर। वो प्रशांत किशोर तो चुनाव जीता, मैं ही प्रशांत किशोर